ये सारा हसन भाई ने बता दिया, मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। और मैं यहाँ पे तुर्की के अंदर जब आप आ जाएँगे आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। उसके बाद जो तुर्की में लाइफ़ है आपकी, उसके बारे में मैं बात करूँगा और मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। तो ज़ाहिर है आप सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हैं मेनली, आपको उसके हवाले से देखना होता है कि उसमें क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और क्या उसमें नुकसान मिलेंगे। आपका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है स्टडी। तो तालीमी लिहाज से आपको जो फ़ायदे मिलेंगे यहाँ पे आने के बाद, मैं फ़िलहाल उनको थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। उसके बाद इनके जो हमें ज़ाहिर है किसी भी काम के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी होते हैं, तो मैं आपको थोड़े से नुकसानात जो हैं वो भी बताऊँगा। फ़ायदे के हवाले से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले तो ग्रेजुएशन सिस्टम को देखते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबके सामने है। वहाँ पे जो है किस तरह से यूनिवर्सिटियों में मेहनत होती है, कितना उसमें जो है वो मेरिट चलता है और कितना उसमें आपको रिसर्च के लिए आपको जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं और हो सकता है मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जो सिस्टम है वो वैसा नहीं है। तुर्की में कोई बंदा भी काम करना चाहे तो उससे वो काम करवाते हैं। उससे रिसर्च के हवाले से उसको लैब्स तक जो है वो जो रसाई देते हैं और उसे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं रिसर्च के लिए वो भी देते हैं। मैं जैसे अभी हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ ज़राअत, तो मैं इसमें ही बात करूँगा। और यहाँ पे मैंने देखा है लिस्ट में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर से हैं और ज़राअत से हैं। तो स्पेशली मैं उनको थोड़ा-सा हॉर्टिकल्चर के हवाले से बताऊँगा कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में ग्रीन हाउसेज़ में हमारी जो वेजिटेबल सोर्सिंग जो जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ग्रीन हाउसेज़ जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और हमारी जो ज़राअत है वो मुल्क को जितना ज़र मुबादला दे सकती है वो नहीं दे पा रही। लेकिन तुर्की में आके आप वैसी चीज़ें ऐसे लेवल लेवल के ऊपर सीख सकते हैं कि आप यहाँ से वापस जाने के बाद पाकिस्तान में उनको अपने क्या कहते हैं कि ज़ाती जो आपका फार्म होता है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वहाँ पे एक आप ग्रीन हाउस या कोई भी जो आपका फार्म होता है उसे आप डेवलप कर सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स विदाउट सीजन जो है वो आउट ऑफ द सीजन आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और बाकी जो इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, मैंने देखा है कि वहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं 3 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 1 घंटे के लिए प्रोफेसर आएगा, 4 घंटे का लेक्चर है उसमें 1.5 घंटे के लिए आ जाएगा। और उसमें भी टाइम का जो अज़िया काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, हमारा अगर 5 घंटे का जो होता है जो उसको जो यूनिवर्सिटी का ड्यूरेशन होता है, अभी मैं तोमर में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 5 घंटे का होता है। और उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रोफेसर है वो 3 घंटे आए 2 घंटे आए, उसने पूरे 5 घंटे आना है और 5 घंटे पढ़ाने के बाद ही वो वापस जाएगा। और इसके जो कुछ नुकसानात भी हैं, अगर मैं यहाँ पे तालीमी निज़ाम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से आपको बताऊँ, तो तुर्की में आपको डिग्री लेने के जो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो छोटे से हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से बात करूँगा कि यहाँ पे जो मोस्टली डिग्रीज़ हैं वो तुर्की ज़बान में है, तुर्क लैंग्वेज में है। तो आप जब यहाँ से तुर्किश लैंग्वेज में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आगे आपने ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आगे अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए वो आपसे जो रिकमेंड करते हैं कि आपसे डिमांड करते हैं कि आपको जो इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से तुर्किश लैंग्वेज में आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, मास्टर्स कंप्लीट होता है, आगे आप पीएचडी के लिए यूरोप में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो ग्रेजुएशन सॉरी आपका जो मास्टर्स है वो इंग्लिश में होगा, तो फिर पीएचडी के लिए मोस्टली जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली कंट्रीज़ में आइल्स की डिमांड कम करते हैं। ज़्यादा अगर आपका मास्टर्स ही इसमें तुर्किश लैंग्वेज में होगा तो आपको आइल्स या टोफल टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप उससे जो चीज़ें आप सीखते हैं उनको सीखने के बाद आप पाकिस्तान की तरह जो है ना उसमें प्रैक्टिकल वर्क में इतना पीछे नहीं होते। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है। और आप प्रैक्टिकल वर्क को सीखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके compete कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसी टेक्निक सीखते हैं क्योंकि यहाँ यहाँ पे मोस्टली जो लैब्स हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनके बराबर हैं, लेकिन ये है कि जो है ना अच्छी लैब्स हैं, अच्छी डेवलप्ड लैब्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और आप किसी भी तरीके से यहाँ पे रिसर्च करना चाहें वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अभी तोमर चल रहा है। तोमर आप लोगों को शायद पता हो कि तोमर जो होता है वो यहाँ पे तुर्क स्कॉलरशिप विन करने वालों के लिए 1 साल लैंग्वेज कोर्स का होता है, जो तोमर के अंदर जिनकी क्लासेस मतलब होता है तोमर में आपको
आपको जो तुर्किश लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो मैंने अभी अपने जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे अपॉइंटमेंट्स लिए हैं ईमेल करके, उनसे मुलाकात की है, उनसे मैंने रिसर्च के हवाले से बात की है। तो उन्होंने मुझे जो है ये ऑफ़र दिया है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम आपको ग्रीन हाउस जो है वो अलॉट कर देते हैं, आपको लैब के अंदर स्पेशल जगह दे देते हैं। वहाँ पे आपने अगर बैठना चाहें आपको टेबल सिस्टम जो भी है आपको हम पूरी जो है ना वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता क्योंकि मेरा अभी ऑफिशियली जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे सारी फैसिलिटीज़ की ऑफ़र हो रही है, तो मैं भी इंशाल्लाह भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है आप जो आपकी ज़िंदगी यहाँ पे आपने ज़ाहिर सी बात है सिर्फ स्टडी नहीं करनी, आपने रहना भी होता है। तो रहने के हवाले से आपको जो कंट्रीज़ होते हैं वो देखना पड़ता है कौन सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल आप थाईलैंड चले जाते हैं, बिलाशुबा बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन अगर आप अपने इस्लामी लिहाज से देखें तो वहाँ पे हलाल चीज़ों को ढूंढने के लिए आपको जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप ढूंढ लेंगे तो उनके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और वहाँ पे इससे ज़्यादा महंगाई है। और तुर्की में क्या है, तुर्की के अंदर आप को हर हलाल चीज़ मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सारी जो आबादी है मोस्ट ऑफ द जो पीपल है यहाँ पे वो मुस्लिम है, तो आपको हर चीज़ हलाल मिलेगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ इबादत के हवाले से आपको मस्जिदें हैं जो वो आपको हर गली में हर मोहल्ले में मस्जिद मिलेगी। यहाँ पे फीमेल का पोर्शन मस्जिद में अलग होगा, मेल का अलग होगा। पाकिस्तान में ये सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी मस्जिद में जगह स्पेसिफाइड होती है। और तीसरी बात जो है, आप देखते हैं कि आपका जो मुआशरती या समाजी आपका जो सोशल रिलेशंस के हवाले से आपको क्या इसका फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके जो सोशल रिलेशंस हैं, जो पीआर है आपके वो उसी सतह पे होगी जिस सतह पे आप रह रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, ज़ाहिर है हर हर कंट्री का जो रहने का तरीका होता है उसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो तुर्की के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरे सेंट्रल एशिया, जिसमें कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, यूक्रेन वगैरह, और पूरे अफ्रीका, और जो मगरबी अफ्रीका है जिसमें ट्यूनिस, अल्जीरिया, मराकश वगैरह, और ये अरबी रियासतें हैं, सब से आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और टूर पे आए हुए आपको यूरोपियन भी मिलेंगे। तो आपका नेशनल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें ये होता है कि आप जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में आते हैं तो चीज़ों को देखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जो आपका तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है। आप पाकिस्तान में रह के इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका नुक्ता निगाह मुख्तलिफ होगा। आप यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे हुए इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका नुक्ता निगाह जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। और उसके बाद जो होता है आपको जो सोशल सिक्योरिटी का एहसास होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी बाज़ शहरों में हो लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं है। वहाँ पे रात के वक़्त या औरतें अकेली घर से निकलने से डरती हैं। इस टाइप का जो भी होता है इशू, और अकेले औरतें तो बहुत दूर हैं, जो अकेले मर्द हैं वो भी घर से निकलने से डरते हैं कि बाहर डकैती हो रही है, ऐसी वारदातें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने नहीं सुना कि अभी तक, मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, और मैंने नहीं सुना कि अभी तक तुर्की में कोई कत्ल हुआ है। और पाकिस्तान से रोज़ाना 2-3 खबरें आ रही होती हैं। तो आपको सोशल सिक्योरिटी का भी एहसास होता है। उसके अलावा जो मैं बात करूँगा वो है तारीख़ के हवाले से। हमारे कुछ जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल जो हमारा बैकग्राउंड है, उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। उसमें जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं। तो ज़ाहिर है आपको इन चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जाने के लिए अपनी तरफ से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप तुर्की बुर्सलारी का स्कॉलरशिप विन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस्लाम की बहुत पुरानी, इस्लाम से पहले की जो हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। उसकी जो हिस्ट्री की निशानियाँ, जैसे हम यहाँ पे देखें मौलाना रूमी का मज़ार है, यहाँ पे इस्तांबुल में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत तारीखी हैं। सल्तनत उस्मानिया की बहुत सारी ऐसी जो यादगारें हैं जिनको देखने से हमें अपने वो अज़मत रफ़्ता जिसे कहते हैं उसका एहसास होगा। ये इसके फ़ायदे हैं, और अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे पहले जो तोमर होता है उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी, लेकिन मैं पहले उसका नुकसान बताऊँगा फिर उसका फ़ायदा बताऊँगा। तोमर जो हम 1 साल यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी करते हैं, तुर्किश लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो ऑफ़िशियल स्टार्ट होता है कोर्स, उसको स्टार्ट करने से पहले वो हमें 1 साल के लिए यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाते हैं। उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो 1 साल का टाइम है वो ज़ाया होगा। क्योंकि जो आप डिग्री में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आप उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो आप तोमर में इन्वेस्ट करेंगे उसका जो आउटपुट है वो आपको कम मिलेगा।
क्योंकि वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से गुजरता रहेगा और आपका जो एम फिल है वो 2 साल की बजाय 3 साल का हो जाएगा, पीएचडी 3 साल की बजाय 4 की, या 4 की बजाय 5 साल की हो जाएगी। तो इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। और फ़ायदा इसका ये है कि आप कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा देती है। आप फ्यूचर में यहाँ पे किसी भी तरह की जॉब करना चाहें तुर्की में, आपके पास तोमर का सर्टिफिकेट होगा, आप उस जॉब में अप्लाई के लिए, सरकारी जॉब में अप्लाई के लिए अहल होंगे। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है कि सिर्फ तुर्की शहर जो सिटीजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे देखे हैं, ये हसन भाई उनको पर्सनली जानते हैं, इनके साथ काफ़ी जो है वो करीबी ताल्लुक है उनका। तो वो लोग यहाँ पे सरकारी सतह पे जॉब कर रहे हैं। तो तोमर के फ़ायदे कुछ ये हो जाते हैं। और अगर कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पे मुआशी फ़ायदे का, जैसे हम यहाँ पे पढ़ने के बाद यहीं से अर्न करें, तो इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान के जितना ही मतलब कह सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। जैसे हम यूरोप की तरफ देखते हैं कि यूरोप में पाकिस्तानी रुपये में अगर देखें तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए जो एक प्रोफ़ेसर की या इस लेवल के बंदे की तनख्वाह होती है, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है तुर्की में। ये पाकिस्तान की तरह ही है। लेकिन एक फैमिली के लिए जो है ना वो लिविंगहुड के लिए एक अच्छा जो है ना हमें माश मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तुर्की में दूसरा आगे जो मौक़े हमें मज़ीद मिलेंगे, ज़ाहिर है हमें हमने एक ही जगह पे टिकना नहीं होता, हमें बेहतर से बेहतर की तलाश होती है। हम तुर्की में आते हैं तो यहाँ से हमें पाकिस्तान से हमें जिन कंट्रीज़ में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, वहाँ पे जाने के लिए तुर्की से हमें मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ से अगर यूरोप में जाते हैं किसी भी कंट्री में, या हमने अमेरिका या किसी भी ऐसी कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए तुर्की से ज़्यादा जो है ना वो आसान प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे ये हसन भाई ने भी बताया कि ये एरिस्मस एक्सचेंज प्रोग्राम पे गए थे। तुर्की से मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स पे चले जाते हैं और उनका यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोपियन रिसर्च लैब्स में उनका जो ताल्लुकात होते हैं, उनके जो रिलेशंस होते हैं वो बिल्ट हो जाते हैं और वो उनको फ्यूचर में काफ़ी जो है ना वो बेनिफिट देते हैं। अभी हसन भाई गए थे, उन्होंने यूरोप के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो विज़िट किए हैं। क्योंकि आपको यूरोपीय यूनियन के कंट्री में दाखिले की इजाज़त मिले, आपको वीज़ा मिले तो आप पूरे यूरोपीय यूनियन को विज़िट कर सकते हैं। तो भी हसन भाई अगर यूरोप में अपने तल्लुकात की बिना पे कोई काम करें तो इनको हमारी निस्बत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं एक ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ जिन्होंने कुछ अर्सा यूरोप में गुज़ारा था यूरोपीय यूनियन में, और उनके वहाँ पे जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं, उनकी बेस पे वो अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ से जो है ना मुआशी फ़ायदे भी हैं। और इसके अलावा आप तुर्की से अपने पाकिस्तान के तुर्की के रिलेशंस अच्छे हैं, आप यहाँ से टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से काम कर सकते हैं। बस मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। इसके हवाले से कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप सेशन के एंड पे हमसे कर सकते हैं।